रीमेक नहीं है साला। ठाकुर साहब, पहले हफ्ते के मुकाबले इस बार हमने सभी किसानों से बहुत अच्छा कर वसूल किया है। दुगना मुनाफा हमें हुआ है। दुगना मुनाफा तो होगा ना कालिया, जब हमने कर भी दुगना कर दिया है। अब से किसान जितना भी कमाएगा उसका आधा से आधा हिस्सा हमें ला कर देगा। बस एक बात का डर है ठाकुर साहब, कहीं कोई किसान हमसे बगावत न कर दे। कोई मूर्ख ही होगा जो शेर सिंह से दुश्मनी मोल लेगा। अगर किसी भी किसान ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसे उसके ही खेत में उल्टा लटका दूंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, डाकुओं के फौज ने हम पर हमला कर दिया है और वो लोग आप ही के पास आ रहा है। क्या? तो तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे, उसे रोका क्यों नहीं? ठाकुर साहब, वो और कोई नहीं, डाकू पुष्पराज है। अरे ये पुष्पराज नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है तू? जानता भी है तूने किसकी हवेली पे कदम रखा है? मेरा नाम पुष्पराज है। हा 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 हा। नाम है पुष्पराज और शेर सिंह को डराना आया है। जा बेटा जा, जाके अपने सहेलियों के साथ घर घर खेल। ये जो पैसे तुम्हारे टेबल पर रखे हुए हैं चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे कहाँ मर गए सब के सब? अब तुम्हें बचाने वाला इस हवेली में कोई नहीं है। पुष्पा नाम सुन के रीमेक समझा है क्या? न्यू वर्जन है मैं। इस बार तो तेरे बच्चों पर रहम खाकर तुझे छोड़ रहा हूँ। आइंदा किसानों के साथ गलत करने की सोची तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगू, पासी के बसनिया गांव में एक मुनीम चाचा रहते हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, मगर उनके पास पैसे नहीं है। उन पैसों में से आधे उन्हें दे देना। और बचे हुए आधे पैसे में से सरकार? उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो गरीबी के चलते जो अपने आंखों को उपचार नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते, वो आधे पैसे उसी बूढ़ी अम्मा को दे देना। सरकार, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम जान जोखिम में डालकर डकैती करते हैं और पैसे लूट कर लाते हैं और वो सारा पैसा आप लोगों में बांट देते हैं, तो हमें डकैती करने का क्या मतलब है? एक समय था जब मैं छोटा था। हमारा परिवार खेती पाती करके खुशहाल जिंदगी जी रहा था। इससे पहले साल तो अच्छा खासा खेती हो गया, पर इस बार खेती करने के लिए न अनाज है, न खेत में डालने के लिए खाद के लिए पैसे हैं, और तो और खाने के लिए भी लाले पड़ गए। क्या करूं? लगता है सरकार से पैसा उधार लेना ही पड़ेगा।
मालिक, इस बार खेती करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। थोड़े ब्याज में मिल जाता तो अच्छा होता। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा तुलसीराम, मगर इतना याद रखना, अगर तूने ब्याज समय पर नहीं दिया तो तेरा खेत और घर घरारी मेरे नाम हो जाएगा। आज तक आपको शिकायत का मौका नहीं दिया मालिक, और आगे भी नहीं दूंगा। जैसे ही फसल कटेगा ना मालिक, वैसे ही आपको आपका पैसा लौटा दूंगा मालिक। अरे तुलसीराम, मालिक, तूने मेरा ब्याज और पैसा अब तक नहीं लौटाया। मालिक, इस बार बारिश ने सारा फसल बर्बाद कर दिया। अगली बार लौटा दूंगा मालिक पैसा। तेरा फसल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज शाम तक मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो बस इसी वजह से वो गरीब जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। तो सरकार, हमारा अगला प्लान क्या है? हमारा अगला प्लान सड़क बनाने के लिए जो पैसे सरकार से आया था, वो पैसे सुकनाहा के सरपंच ने अपने वाइन फैक्ट्री बनाने में लगाया है। हम कल रात उस शराब फैक्ट्री को उड़ा देंगे। सरकार की जय! सरकार की जय! सरकार की जय! सरकार की जय! हमारे खबरी के मुताबिक डाकू पुष्पराज आने वाला है इस फैक्ट्री के उड़ाने के लिए। पुष्पा, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो, अब तुम बच के नहीं जाओगे। तुम लोग हमें घेर कर क्या समझते? अच्छा छोड़ो ये सब बात, हम लोगों को मुलाकात तो होता ही रहेगा। चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। अच्छा चलो 50,000। पुष्पा, अब बोलेगा ना सीधा गोली मार दूंगा। चलो 1 लाख। तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम्हारी पूरी फोर्स के लिए 1 लाख? तुम्हारे हर एक आदमी के लिए 1 लाख। मुझे चाहिए, मैं लूंगा 1 लाख रुपया। मुझे भी चाहिए, मैं भी लूंगा 1 लाख। अरे सर, ये लोग तो बिक गए। आप बोलो कितने में बिकोगे? पुष्पा कोई खेत की मूली नहीं कि उसे जोखिम भी चबा जाए। पुष्पा, पुष्पराज, रीमेक नहीं है साला।